हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 7 मई को कलकत्ता के सिटी सेशन कोर्ट में सहारा वर्सेस ईडी का जो मामला चल रहा है उसकी सुनवाई हुई थी। उसका ऑर्डर शीट जारी हो चुका है, उसका आदेश आ चुका है। 7 तारीख को अदालत में क्या हुआ, ईडी कोर्ट ने सहारा के जो अभियुक्त हैं, जो सहारा के आरोपी हैं, उनको लेकर क्या बड़ा आदेश जारी किया है। क्या आने वाले दिनों में जो बाकी अभियुक्त हैं, ओपी श्रीवास्तव, अनिल इब्राहिम के अलावा जो अन्य अभियुक्त हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी होने जा रही है, उसको लेकर कोर्ट का क्या रुख है, कोर्ट ने क्या आदेश जारी किया है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि इस मामले की अगली सुनवाई कब होने जा रही है और पहली बार किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर ये जो सहारा और ईडी का जो मामला कलकत्ता के सिटी सेशन कोर्ट में है, उसमें किन किन सहारा के बड़े अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है, अभियुक्त बनाया गया है। और आखिर मैं आपको बता देता हूं 20, जी हां दोस्तों, सहारा के टॉप 20 डायरेक्टर्स को ईडी ने आरोपी बनाया है। जो चार्जशीट ईडी की तरफ से इस मामले में दाखिल की गई है, उसमें 20 बड़े अधिकारी, 20 बड़े डायरेक्टर्स जो सहारा के टॉप लेवल के डायरेक्टर हैं, उनको अभियुक्त आरोपी बनाया गया है, जिसको लेकर कोर्ट ने आदेश जारी किया है। उनके नाम क्या क्या है मैं आगे आपके वीडियो में बताऊंगा। काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अदालत का आदेश भी क्या आया है 7 तारीख वाले में, उसको लेकर भी हम लोग बात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 7 मई को, जो काफी महत्वपूर्ण दिन था, 7 मई को कलकत्ता के सिटी सेशन कोर्ट में सहारा वर्सेस ईडी का जो मामला चल रहा है उसमें सुनवाई हुई। आपको पता है कि मामला अभी चार्जशीट, चूंकि ईडी ने पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दिया था, तो जो 7 तारीख को जो डेट फिक्स किया गया था वो इन सभी आरोपियों, जो 20 आरोपी ईडी ने तय किए हैं, आरोपियों के नाम दिए गए इन चार्जशीट में, उनके ऊपर कोर्ट के द्वारा चार्ज फ्रेम किया जाने वाला था। अर्थात यदि चार्ज फ्रेम हो जाता है तो कार्रवाई शुरू हो जाती, इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती, कोर्ट में सुनवाई हो जाती। ये एक कानूनी प्रक्रिया है, खैर उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो चार्ज फ्रेम होने वाला था 7 तारीख को, लेकिन किन्हीं कारणों से चार्ज फ्रेम नहीं हो पाया है। मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि अगली तारीख 21 मई 21 मई दी गई है, जहां जिस दिन इन सभी आरोपियों पर, जो 20 आरोपी हैं, सहारा के टॉप लेवल के जो अधिकारी हैं, इनके ऊपर कोर्ट आरोप तय करेगा, चार्ज फ्रेम करेगा। अर्थात कानून के किन सुसंगत धाराओं में इन आरोपियों के ऊपर केस चलेगा, इसको लेकर कोर्ट तय करेगा। यही चार्ज फ्रेम होता है। तो ईडी ने अपना चार्जशीट दाखिल कर दिया था और 7 तारीख को पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आदेश कोर्ट का आया है, आखिर वो आदेश क्या है। देखिए दोस्तों, 1 पेज का आदेश है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण आदेश है और काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस आदेश में देखने को मिलेगी। लगभग 15 पॉइंट में, पैराग्राफ में कोर्ट ने अपना आदेश जारी किया है, जो आप स्क्रीन पर देख लीजिए। आदेश इंग्लिश में है, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण जानकारियां इस में दी गई हैं, तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इसका केस नंबर है मनी लॉन्ड्रिंग केस नंबर 11/2025, जो कि कलकत्ता के सिटी सेशन कोर्ट में चल रहा है, जिसकी सुनवाई चीफ जज सुकुमार रॉय, माननीय जस्टिस श्री सुकुमार रॉय कर रहे हैं। जिसमें कि 7 मई का जो आदेश है, जो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर जो पॉइंट है वो वही है कि पहला नंबर है कि आज अनिल इब्राहिम, आज का दिन आरोपी व्यक्तियों को पेशी करने में उसकी उपस्थिति में संज्ञान, वही संज्ञान मतलब चार्ज फ्रेम, कॉग्निजेंस जिसको बोलते हैं, कॉग्निजेंस लेने, जिसको सिंपल कानून की भाषा में कॉग्निजेंस लेना बोलते हैं, कॉग्निजेंस के बिंदु पर सुनवाई के लिए निर्धारित था। मतलब आरोपियों पर किन धाराओं में केस चलेगा उसको लेकर सुनवाई के लिए निर्धारित था। 2 नंबर पॉइंट बोलता है कि अनिल इब्राहिम से ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेश किया गया। अनिल इब्राहिम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
कोर्ट में पेश हुए। इसके अलावा जितेंद्र प्रसाद, चूंकि अनिल इब्राहिम जेल की कस्टडी में है, वो अभी जेल में है, मैं आपको बता देता हूं, जबकि जितेंद्र प्रसाद को बेल हो चुका, जमानत पर यह जितेंद्र प्रसाद उपस्थित, जितेंद्र प्रसाद जिनको बेल हुआ था वो उपस्थित है। आरोपी संख्या 14 और 15 ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में उपस्थित है। मतलब कुल, मैंने आपको पहले बताया कि कुल 20 लोगों को इस केस में आरोपी बनाया गया है ईडी के द्वारा, जिसमें से 14 और 15 नंबर जो आरोपी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाजिर है। अब आप जानना चाहेंगे कि ये 14 और 15 नंबर कौन है, तो मैं आपको बता देता हूं। 14 नंबर जो आरोपी हैं वो हैं सुब्रत राय के बेटे सुशांतो राय, और जो 15 नंबर आरोपी हैं वो सुब्रत राय के भाई जयव्रत राय। मैं धीरे धीरे सारी बातों का खुलासा आगे करता जाऊंगा। तो ये दोनों लोग आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उस दिन की सुनवाई में उपस्थित थे। इसके अलावा 5 नंबर पॉइंट बोलता है, आरोपी जितेंद्र वर्मा का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता 10/4/2026 का आदेश के हिस्से को वापस लेने, रिकॉल करने की प्रार्थना करते हुए याचिका दायर की, जिसे रिकॉर्ड के लिए रखा जाए, जिसमें उस अपनी मदर के स्वास्थ्य के संबंधित उनका याचिका था, उसको लेकर हमने पहले ही बात किया। कोई विशेष याचिका नहीं था, तो उस पर हम लोग नहीं बात करेंगे। 6 नंबर पॉइंट बोलता है कि आरोपी व्यक्तियों के विधान अधिवक्ता और प्रवर्तन ईडी के अधिवक्ता उपस्थित थे। जो आरोपी व्यक्ति हैं उनमें से उनके एडवोकेट हाजिर थे। पॉइंट नंबर 7 बोलता है, आरोपी व्यक्ति संख्या 13 के विद्वान अधिवक्ता ने उसमें बताए गए आधारों पर समय की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है। अब आप जानना चाहेंगे कि 13 नंबर आरोपी कौन है। ये भी काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। जी दोस्तों, जो 13 नंबर आरोपी है वो है सुब्रत राय के बेटे सीमांतो राय। 14 नंबर सुशांतो राय है, 13 नंबर आरोपी है सीमांतो राय। और जैसा अगर आप लोग पहले से फॉलो करते आ रहे हैं मेरे चैनल को, तो आपको पता होगा कि सीमांतो राय और स्वप्ना राय, ये लोग जो उपस्थित हुए थे, और जयव्रत राय पहले उपस्थित हुए थे, और उन्होंने कोर्ट से जो चार्जशीट दाखिल की गई है ईडी के द्वारा, उस चार्जशीट की कॉपी, पुलिस पेपर की कॉपी उन लोगों के द्वारा मांग की गई थी। अब उसी चार्जशीट जो दाखिल की गई है, पुलिस पेपर जो दिया गया है ईडी का आरोप पत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पर जवाब देने के लिए आपके सुशांतो राय ने समय मांगा है। जो 7 नंबर पॉइंट बोलता है, आरोपी व्यक्ति संख्या 13 जो कि सुशांतो राय हैं, सीमांतो राय, माफ कीजिएगा, सीमांतो राय हैं के विद्वान अधिवक्ता ने उसमें बताए गए आधारों पर समय की मांग की है। मतलब जो आरोप लगाए गए हैं, जो कॉग्निजेंस के मुद्दे पर जो चार्जशीट फाइल की गई है, उस पर जवाब देने के लिए याचिका के लिए समय पिटीशन मांगा गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिए पॉइंट नंबर 8 है, जो कि बोलता है ना तो आरोपी व्यक्ति या कंपनियों पर भी केस है। मैं आगे बताऊंगा कंपनी में कौन कौन से हैं। संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19 और 20 उपस्थित है, और ना ही उनकी तरफ से कोई कदम उठाएगा। मतलब कहना है कि ये जो संख्या है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 जो आरोपियों की जो संख्या, जो आरोपी नंबर है, उनकी तरफ से ना तो कोई हाजिरी दी गई है, ना ही उनकी तरफ से इस मुकदमे में, इस केस में किसी भी तरह का कोई कदम उठाया गया है। मतलब वो इस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें और कौन कौन लोग हैं जिन लोगों ने यह कदम नहीं उठाया और क्यों नहीं उठा रहे हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। आगे मैं बताऊंगा। 9 नंबर है जमानत ऊपर से बेल पर जो ओपी श्रीवास्तव को पता है कि ओपी श्रीवास्तव को पिछले दिनों बेल मिली थी, वो हाजिर नहीं है। अब समझ सकते हैं क्या खेल चल रहा है। और ओपी श्रीवास्तव के अधिवक्ता हाजिर हुए हैं जिन्होंने टाइम पिटीशन मांगा है इस मुद्दे पर कि उनके ऊपर जो चार्ज फ्रेम होने वाला था उसके लिए टाइम पिटीशन माना है, जिसको कि कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जो 12 नंबर पॉइंट है, उसमें बोलता है कि 21/5/2026 मई को अब कॉग्निजेंस के मुद्दे पर अगली सुनवाई कोर्ट तय करेगा। तो ये हो गया आपका जो ऑर्डर शीट है वो। अब हम लोग आते हैं कि आखिर ये जो 20 आरोपी हैं उसमें मुख्य रूप से कौन है, जो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए जो खबर है, जो ये खबर मुझे मिली है, यह अपुष्ट सूत्रों के हवाले से है। हालांकि अभी तक जो कोर्ट का आदेश आया उसके अनुसार कुछ नामों की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन बाकी कुछ नामों की पुष्टि अभी नहीं हुई है, क्योंकि
मेरे पास चार्जशीट जो फाइल की गई ईडी के द्वारा वो चार्जशीट नहीं है, लेकिन जो खबरें आई हैं, जो खबरें चल रही हैं, जो बताया गया है मीडिया में, उसके अनुसार मैं आपको लिस्ट लगा देता हूं। हालांकि ये अपुष्ट है ये, लेकिन फिर भी जो सोशल मीडिया में चल रहा है मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें 1 नंबर पर है जितेंद्र प्रसाद वर्मा, जो आरोपी है ईडी के द्वारा जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें 1 नंबर पे है जितेंद्र प्रसाद वर्मा, जो कि सहारा से लिंकअप नहीं है। वो सिर्फ सहारा के जमीनों की बिक्री में दलाली का काम करते थे। बाकी जो नीचे के जितने हैं वो सारे के सारे सहारा के बड़े डायरेक्टर्स, जिसमें 2 नंबर में है अनिल इब्राहिम, 3 नंबर में सहारा इंडिया के पार्टनर्स हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं नाम नहीं है। इसके अलावा जो देखिए आपको 4, 5, 6 नंबर है, ये लोग सब सहारा के विभिन्न कंपनियों के डायरेक्टर्स हैं। 7 नंबर में जो है सहारा क्यू सॉफ्ट के डायरेक्टर है। 8 नंबर में सहारा क्यू गोल्ड के डायरेक्टर है। 9 नंबर में सहारा एमए वैली के डायरेक्टर है। 10 नंबर में है SIRCL के डायरेक्टर। 11 नंबर में है SHICL के डायरेक्टर और 12 नंबर में स्वप्ना राय, 13 में सीमांतो राय, 14 नंबर आरोपी है सुशांतो राय, 15 नंबर आरोपी है जयब्रोत राय। तो अभी तक जो लिस्ट आई है उसमें 15 लोगों का तो कंफर्म हो चुका है नाम, बाकी टोटल 20 लोगों को ईडी ने आरोपी बनाया है। अब इसमें जो मैंने एक पॉइंट बताया जिसमें कोर्ट ने बोला कि 2, 3, 4, 5, 7 जो वगैरह लोग हैं, इन लोगों के द्वारा अभी तक ना तो कोर्ट में ये लोग इनके तरफ से कोई हाजिर हुआ, ना तो इनके अधिवक्ता है, ना ही इनकी तरफ से कोई कोर्ट में हाजिर हुए हैं। देखिए, जब भी किसी मामले में चार्जशीट होता है और कॉग्निजेंस के मुद्दे पर जब बात होती है, तो देखिए इन लोगों के ऊपर चूंकि FIR दर्ज हो चुके हैं और सारे के सारे FIR जो है नॉन अवेलेबल है, तो ये लोग जो 20 आरोपी हैं, 20 नाम जो दिए जा रहे हैं, इन सभी को जमानत लेना होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सोचने वाला बात है कि आखिर ये लोग अभी तक ना तो अपने लिए जमानत की कोई व्यवस्था कर रहे हैं, ना ही जो न्यायालय कोर्ट जो कानून में जो प्रावधान है उसके प्रावधान के अनुसार कोई कदम उठा रहे हैं। ये बिल्कुल साइलेंट पड़े हुए हैं, बिल्कुल शांत पड़े हुए हैं, जैसे कि लगता है कि इनके ऊपर कुछ होगा नहीं, जैसे ये लोग मान चुके हैं कि अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो हमें कुछ नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में कि ईडी इन 20 लोगों में से कुछ और लोगों को गिरफ्तारी सुनिश्चित करे। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या ईडी इन 20 लोगों में से कुछ और लोगों की गिरफ्तारी कर सकती है, या फिर कि किन्हीं अन्य कारणों से, जो कि अभी गुप्त कारण है कि आखिर ईडी इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही, ये भी सोचने वाला बात है। जहां 2 लोग 3 लोगों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद अचानक से ईडी ने गिरफ्तारी करना बंद कर दिया है, क्यों कर दिया है, ये सोचना होगा। अब ऐसे में क्या न्यायालय इन लोगों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा, ये भी आगे देखना होगा। लेकिन फिलहाल इन्हें जमानत लेने की जरूरत है, लेकिन ये लोग बिल्कुल साइलेंट पड़े हुए हैं, बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो इसको भी लेकर कोर्ट ने अपने आदेश में दिया है कि ये लोग जितने 20 आरोपी हैं उनमें से 4-5 को छोड़कर बाकी लोग बिल्कुल साइलेंट है। ऐसा क्यों है, कोर्ट भी सोच रहा है। तो आने वाले दिनों में कोर्ट कोई बड़ा आदेश जारी करेगा, इतना तो कंफर्म है। खैर, इंतजार कीजिए 21 मई का कि उस दिन क्या कॉग्निजेंस के मुद्दे पर बहस होगी और क्या उस दिन इन आरोपियों के ऊपर चार्ज फ्रेम होगा। धन्यवाद दोस्तों।